मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। 4 फरवरी को संसद भवन में लोकसभा की कार्रवाई के दौरान ऐसा क्या हुआ था कि स्पीकर को प्रधानमंत्री से निवेदन करना पड़ा कि आप सदन में मत आइएगा, यहां कुछ भी हो सकता है। आखिर स्पीकर को ऐसी कौन सी जानकारी मिली थी कि उन्होंने सदन में विपक्षी सांसदों पर प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसा कदम उठाने का आरोप लगाया जिससे सदन की गरिमा तार तार हो सकती थी। स्पीकर ने क्यों कहा कि अगर वो 4 फरवरी को प्रधानमंत्री को सदन में आने से ना रोकते तो कुछ भी हो सकता था। ये शब्द जितने भारी भरकम लग रहे हैं और ये बयान जितना डरावना लग रहा है, क्या वाकई में उतना बड़ा कुछ होने वाला था, या फिर स्पीकर ने विपक्षी सांसदों के वेल में पहुंचने, पोस्टर लहराने और फिर पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब से जुड़े सवालों से बचाने के लिए प्रधानमंत्री को संसद में आने से रोका? ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि इस तरह के सवाल स्पीकर ओम बिरला के बयान के बाद उठाए जा रहे हैं। विपक्षी सांसदों का दावा है कि सवालों से बचने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने स्पीकर ओम बिरला का सहारा लिया। अब यह पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ, अब यह भी समझ लीजिए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 फरवरी को शाम 5 बजे लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देना था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण ऐसा नहीं हो सका और पीएम मोदी के जवाब के बिना ही लोकसभा से धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हो गया। जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला का कहना था कि उन्होंने ही 4 फरवरी को प्रधानमंत्री को सदन में न आने का आग्रह किया था और इसके पीछे की वजह बताई गई विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन का तरीका। आरोप है कि संसद की मर्यादा का उल्लंघन कर विपक्षी महिला सांसद सत्ता पक्ष की कुर्सी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी तक पहुंच गई थी। इन महिला सांसदों में आर सुधा, ज्योतिमणि वर्षा गायकवाड़, गेनी बेन ठाकुर, के काव्या और शोभा बच्छाव शामिल हैं। स्पीकर ओम बिरला का कहना है कि ऐसे में उन्हें जानकारी मिली थी कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ विपक्षी सांसद कोई अप्रिय घटना कर सकते हैं जो सदन की मर्यादा को तार तार करने जैसा होगा। स्पीकर ओम बिरला का कहना है कि इस तरह के व्यवहार को देखते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री से सदन में न आने का आग्रह किया। अगर पीएम मोदी सदन में आते तो कुछ भी हो सकता था। मुझे बड़े दुख के साथ सभा को सूचित करना है कि कल इस सम्मानीय सदन के कुछ सदस्यों ने लोकसभा चेंबर में जिस प्रकार का व्यवहार किया, ऐसे दृश्यों का सृजन किया, वो लोकसभा की शुरुआत से लेकर आज तक कभी नहीं हुई। हमारे संसदीय प्रणाली में सदन के सभापति का गरिमा में स्थान हमारे संविधान में ही सर्जित किया है। आज तक इतिहास रहा है कि राजनीतिक मतभेदों को कभी भी सदन के कार्यालय तक नहीं लाया गया। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जो व्यवहार अध्यक्ष के कार्यालय में किया, वो हमारी संसदीय परंपराओं के लिए न उचित था और तो मैं कहूंगा कि वो एक ब्लैक स्पॉट की तरह था। हम सबको सदन सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इसके बाद जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले,
ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। आप पोस्टर पंपलेट लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा, आज भी नहीं चलेगा, कल भी नहीं चलेगा। सदन की परंपराओं, गरिमा, सभागृह की गरिमा परंपरा को रखो। कल की घटना देश ने देखी है, किस तरीके से महिला सदस्य वहां तक पहुंची है। ये कोई उचित नहीं था और ये सदन की गरिमा के अनुकूल भी नहीं था। आप सभागृह की गरिमा को गिराना चाहते हैं। आप अपनी तरफ रहें, उनकी तरफ रहें। भाषण शब्दों से आप आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, शब्दों से कोई भी बात भी कह सकते हैं, लेकिन आप इधर आसन में आकर जिस तरीके की घटना कर रहे हैं ये उचित नहीं है। वहीं स्पीकर ओम बिरला के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीकर ओम बिरला के पीछे छिप रहे हैं। कल उनमें सदन में आने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि बेंच के सामने 3 महिलाएं खड़ी थी। ये क्या बकवास है? कोई चर्चा नहीं हो रही क्योंकि सरकार चर्चा नहीं चाहती। वहीं इससे पहले कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सत्ता पक्ष पर विपक्ष के नेता को बोलने ना देने का आरोप लगाया और क्या कुछ कहा, सुनिए। इंदिरा गांधी जी कभी पीछे हटी निर्णय लेने से? कभी पीछे हटी? पाकिस्तान के 2 टुकड़े कैसे किए? अपने कमरे में दुबक के कि हम निर्णय नहीं लेंगे, आप ले लीजिए। ऐसे नहीं होती है लीडरशिप, नेतृत्व ऐसे नहीं होता है, देश ऐसे नहीं चलता है। और जो आज इन्होंने किया है संसद में, वह यही दिखाने के लिए कि यहाँ न स्पीकर की चलती है, न संसद की चलती है, न किसी और की चलती है, ये सिर्फ हमारी चलती है। हम जब चाहे किसी को खड़ा कर देंगे और वो जो चाहे कह सकता है, लेकिन हम एलओपी को नहीं बोलने देंगे। ये बिल्कुल हमारे बर्दाश्त के बाहर है। हम यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमें कीमती वोट दिया है हमारे नागरिकों ने, देशवासियों ने। हम समय व्यर्थ करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हम यहाँ इसलिए खड़े हैं कि उनकी आवाज उठाएं और हम उनकी आवाज उठाएंगे और हमारे एलओपी को जब तक बोलने नहीं दिया जाएगा तब तक हम इनको भी नहीं बोलने देंगे। और ये कोई राजनीतिक खेल नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। हर देश के नागरिक को समझना चाहिए। ये नहीं है कि हम यहाँ नौटंकी करने आए हैं, ये बहुत ही गंभीर मामला है। ये पहली बार इस देश के इतिहास में होगा कि एक सरकार खुद संसद को डिसरप्ट कर रही है, कि एक सरकार खुद चाहती है कि संसद न चले। इससे पहले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने यह दावा किया कि विपक्षी कांग्रेस ने महिला सांसदों को आगे कर लड़ाई की तैयारी कर ली थी। मनोज तिवारी ने इसे कांग्रेस को लगातार मिल रही हार की वजह से पैदा हो रही विक्षिप्तता बताया है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। माननीय संध्या जी हैं जो चेयर पे बैठी थी, उन्होंने एक बहुत बड़ा बखेड़ा होने से बचा लिया। आप पहली बार देखे होंगे कि बेल से ऊपर आके सत्ता पक्ष की तरफ और प्री प्लान्ड महिलाओं को आगे रख के विपक्ष ने ये कुकृत्य किया और वो पूरी तरह से था लड़ाई मार झगड़े की। लेकिन हमें लड़ाई मार झगड़ा नहीं करना है। हम तो देश को दिखा रहे हैं कि लगातार जो चुनाव हारती हुई कांग्रेस और उसकी एलाइज है वो किस प्रकार से विक्षिप्तता की स्थिति में है। हमने आज तक नहीं देखा था, जहां प्रधानमंत्री जी बैठते हैं उसके भी 3-4 चेयर ऊपर जा करके महिलाओं का झुंड आगे, फिर पीछे पीछे सभी पुरुष। ये स्थिति क्या कहती है? ये स्थिति कहती है कि हम जनता हमें हरा रही है तो हम आपको सदन में बोलने नहीं देंगे। देश को इतना बड़ा गौरव प्राप्त हुआ है यूएस डील के साथ, इंडिया यूएस डील के साथ, तमाम बड़े बड़े देशों के साथ जो हमारी व्यापारिक डील हो रही है, जो हमारी इतने दुनिया के इतने मंद मुद्रा स्थिति के बाद भी हमारी जो स्थिति बनी हुई है, इसका आप गुणगान तो नहीं होने देंगे, हमें पता है, लेकिन आप प्रधानमंत्री जी तक को नहीं बोलने देंगे और उसके लिए आप मारपीट और अव्यवस्था करने तक आएंगे। ये देश देख रहा है और देश इसका जवाब
कांग्रेस और उसके लाई से मांगेगा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का दावा है कि कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने लड़ाई झगड़े की प्लानिंग कर रखी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी के पास तक विपक्षी महिला सांसदों का पहुंचना बड़ी साजिश थी। हालांकि मनोज तिवारी के इस दावे में कितनी सच्चाई है यह कहना मुश्किल है, लेकिन इस तरह के प्रदर्शन और फिर स्पीकर ओम बिरला के द्वारा ये बयान देना कि अगर प्रधानमंत्री उस दिन सदन में आते तो कुछ भी हो सकता था, इस पर आपकी क्या राय है? आपका क्या सोचना है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।